जब से बिल नामूसे सहाबा और अहले बैत पास हुआ है, उस वक्त से कुछ लोग बिल्लों से बहर आना शुरू हो गए हैं और मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, जिनमें उनका खुब से बातिन साफ ज़ाहिर हो रहा है। और इसी अपनी रविश के अंदर रहते हुए वो लोग इस तरह की गलत बातें कर रहे हैं कि अल्लाह ताला की पनाह, उन लोगों ने तो ये एतराज़ात भी उठा दिए हैं कि अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का ईमान साबित करो, उनका मुसलमान होना साबित करो, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो उनका इस्लाम और उनका ईमान किस तरह साबित करें? जिन लोगों ने कुरान जमा किया, हर शख्स चाहे वो उनका मानने वाला है चाहे ना मानने वाला है, सब लोग यही कहते हैं कि कुरान मजीद अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में जमा किया गया, तरतीब दी गई किताबी शक्ल में, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मशवरे पर, उनकी सलाह पर, उनका मशवरा उसके अंदर मौजूद था। तो कुरान मजीद उन्होंने जमा किया और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन लोगों ने जमा की, वो उनको एक बहुत ही बुलंद मर्तबा देते हैं और उनका नाम सहाबा में, मुसलमानों में उन लोगों ने सबसे पहले लिया है। तो जो अहदीस जिनसे इस्लाम साबित होता है, इस्लाम की इबादात मामलात साबित होते हैं, उन किताबों के अंदर इनका ईमान भी, मुसलमान होना भी साबित है, जैसे सही बुखारी, सही मुस्लिम वगैरह बाकी किताबें हैं। तो सहाबा में पहले पहले इन्हीं लोगों के नाम हैं, अहादीस के अंदर भी इन्हीं के नाम हैं। अगर वो अहादीस नहीं माननी जिनके अंदर इनकी तारीफ की गई है कि ये उन लोगों ने गलत लिखा है, लिखने वालों ने, तो फिर नऊज़ु बिल्लाह उन्होंने सारा इस्लाम ही गलत लिखा है। हाँ, ये बात ये लोग तेली शिया हजरात मानते हैं कि उन्होंने गलत लिखा है, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो जहां इस्लाम साबित होता है वहां अबू बकर और उमर का उस ईमान साबित होता है, और जहां कुरान साबित होता है वहां अबू बकर और उमर का ईमान साबित होता है। तो इस्लाम जहां जहां साबित होता है वहां अबू बकर और उमर का इस्लाम ईमान साबित होता है, क्योंकि उन्होंने ही कुरान जमा किया और उनके ही मानने वालों ने उनको सहाबी और सब लोगों से अफजल मानने वालों ने अहादीस जमा की है। तो उन अहादीस के अंदर और उन अहादीस में ये बताया है कि फ़लाँ फ़लाँ आयत इनकी शान में या इनकी वजह से नाजिल हुई। वो कहाँ से साबित होगा? अहादीस से, और अहादीस ही इस्लाम को साबित करती हैं। हाँ, जो शख्स अहादीस को नहीं मान सकता उसके लिए और क्या दलील हो सकती है? और फिर वो जो शख्स इनका ईमान नहीं मानता वो कुरान भी नहीं मानता, जो कुरान भी नहीं मानता मैं उसको मुसलमान भी नहीं मानता। तो जो शख्स मुसलमान होने का दावेदार है इस जमीन पर, वो अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के ईमान का कायल है, सिवाय उन लोगों के जो मुत्ता की पैदावार हैं।
ये कन्फर्म है क्या? कन्फर्म नहीं है, लेकिन ये कन्फर्म है कि इन लोगों पर एतराज सिर्फ वही करता है जो मुद्दा को हलाल समझता है। तो उस पर शक तो हो गया ना कि हो सकता है कि वो मुद्दा की पैदावार हो, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुद्दा हराम है। ये जहालत का एक रिवाज था जो इज़्तिरारी कैफियत में इस्लाम के कुछ औकात में इसको जायज़ रखा गया। ये कहीं नहीं कहा गया कि ये सुन्नत है, ये करो, मुद्दा की तरगीब कहीं नहीं दी गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कतन साबित नहीं कि आपने मुद्दा की तरगीब दी हो, बल्कि इज़्तिरारी कैफियत में कुछ औकात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मुबाह रखा और फिर उसके बाद फरमा दिया कि ये हराम है। जब ये हराम है तो हराम है, और जब ये हराम है तो इससे पैदा होने वाला हलाली नहीं हो सकता, क्योंकि ये इस्लाम में हराम है और फिर ये जिना है। और जो शख्स भी अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ईमान पर शक करता है, आप तहकीक कर लें, वो मुद्दा को जायज़ समझता है। और जो मुद्दा को जायज़ समझता है उसके बारे में कैसे यकीन के साथ कह सकते हैं कि वो मुद्दा की पैदावार नहीं हो सकता? उस पर शक जाता है, उसके हलाली होने पर शक जाता है, जिसका कन्फर्म है कि वो हलाली है। आप देख लें, वो कभी अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के ईमान के बारे में शक नहीं करता। तो ये बात कन्फर्म है कि दुनिया के अंदर कोई भी शख्स ऐसा नहीं जिसका हलाली होना कन्फर्म हो और वो अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के ईमान के बारे में ज़रा भी शक करता हो। इनका ईमान मुकम्मल कामिल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत पर और अल्लाह ताला की वहदानियत पर और जिन चीज़ों पर अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान लाने का हुक्म दिया है उन पर कामिल उनका ईमान था। इसकी गवाही अहादीस रसूल में काफ़ी तादाद में मिलती है और उन अहादीस से पता चलता है कि इनकी गवाही कुरान मजीद में भी मिलती है, और वो कुरान मजीद जो इन ही लोगों ने जमा किया।